का प्रधानमंत्री जी अपनी पत्नी का मंगलसूत्र नहीं बचा पाए है? है? सर देखो पता है क्या है, अब ये बड़े हैं, मैं बहुत सम्मान के साथ में इनसे एक बात बोलूंगा। चाचा सुनिए तो सही, अब आप सुनिए भी तो, आप बड़े हैं, क्षमता रखिए सुनने की भी। इनके साथ में समस्या पता है क्या है, मैंने स्वाति मालीवाल पे प्रश्न किया और ये पूरे इंडी गठबंधन के और उनके समर्थकों की ये समस्या है। आप जिस पॉइंट पे बात करोगे उस पॉइंट पे बात ना करके उसको घुमा देंगे और कहीं और लेकर चले जाएंगे। ठीक है, जिस मंगलसूत्र की इन्होंने बात करी, इस मंगलसूत्र की राजनीति भारत ने पहले भी देखी है, आज ये पहली बार नहीं हुई है। इस मंगलसूत्र की राजनीति करके कुछ लोग सत्ता में आए थे और सत्ता का सुख भोगा था। आप ये मत भूला करिए, हमेशा आजादी की वो करके और ये सारे बहुत सारे बयानबाजियां करके लोग सत्ता में आके सत्ता का सुख भोगा है। मैं आपसे जो बात कर रहा हूं कि आज जो दिल्ली के अंदर में हुआ है, चौथे चरण के मतदान के बाद चुनावी पंडितों का कहना है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। मोदी जी जो है वो पीएम नहीं बनने वाले, बीजेपी जो है वो नहीं वापसी करने वाली। ऐसा है तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, हैं और आगे भी रहेंगे। वो चुनावी पंडित कह रहे हैं कि चुनावी पंडित कह रहे हैं, वो मतलब जो है झोला छाप पंडित हैं, झोला छाप पंडित है। ठीक है, मोदी जी हैं तो हैं, चाहे वो कैसे भी रहें, झों करके रहें चाहे झों करके रहे, चाहे वो थाली लोटा बजाए, चाहे दूध को भिगवाए डाले हुए, तो देश की जनता उनकी बात को मानती तो है। क्यों मानती है मोदी जी, क्यों वापसी करने वाले हैं? मोदी जी में परफेक्ट चेहरा जो है वो देश की जनता उनकी फैन है। जो है मैं खुद गांव में था 2022 में, आदेश गया यहाँ से जो है, अरे भाई घर घर दीपक, घर घर थाली बटेंगी। जो है मैं देख रहा था अपने गाँव में ही जो है नई उम्र के बच्चे जो है थाली दीपक जाने जो है, तो सब मोदी जी के फैन तो हैं, वो बच्चे मोदी जी के फैन तो हैं ही है। बताओ फैन है, लेकिन कह रहे हैं कुछ चुनावी पंडित के भैया अब की बार जो है मोदी जी पीएम नहीं बनने वाले चौथे चरण के मतदान के बाद। चौथे चरण के मतदान के बाद कुछ चुनावी पंडितों का कहना है कि बीजेपी अब वापसी नहीं कर रही है एनडीए। चुनावी पंडितों का कहना ये है, भाई साहब चुनावी पंडितों का तो पता नहीं, मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इसी लाल किले की प्राचीर से फिर से ध्वजारोहण करेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और कोई नहीं रोक सकता। जिसके बस की हो, जितने आंगे लगाने हो लगा लो, रुकना ही नहीं। हमने कह दिया मोदी जी को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो चाहे कैसे भी आए, इनके अलावा कोई नेता ही नहीं है देश में, कोई नेता ही नहीं है। सर मौजूदा समय में नरेंद्र मोदी का जो विजन है, नरेंद्र मोदी की जो सोच है, नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है, वाकपटुता, ये सारी चीजों को देखते हुए अभी उनके मुकाबले का नेता सच में नजर नहीं आता है। इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी अतिशयोक्ति कर रहा हूँ, बड़ाई कर रहा हूँ, बट ये सच्चाई है। अगर आप देखेंगे अभी उनके पैरेलल कोई भी एक नेता, आप बता दीजिए, मैं आपसे पूछ लेता हूँ पत्रकार साहब, कि कोई एक नेता ऐसा है जो नरेंद्र मोदी के विजन के आगे तो मजबूती से खड़ा हो सकता है, या जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी अपने बातों को डिलीवर करते हैं, अपने कार्य को डिलीवर कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने 10 सालों में कार्य किया, कोई इस तरीके से कर सकता है अभी के मौजूदा? आपको लगता है कोई और नेता है मोदी जी के अलावा? कोई नेता है देश में? कोई नहीं है। कोई नहीं है मोदी जी के। कोई है? लिया ही नहीं है तो कैसे बनेगा? 93 कौन मोदी जी के अलावा कौन नेता जो है? राम को लाया हम उनको लाएंगे, जो राम को लाया वो उनको लाएंगे। मोदी जी के अलावा कोई तो नेता नहीं है। अभी मौजूदा देश में नरेंद्र मोदी जी के विजन के आगे, उनके विचारों के आगे, उनकी कार्य कुशलता के आगे, उनकी वाकपटुता के आगे, उनकी कार्य कुशलता के आगे कोई नेता नजर नहीं आता है। जब कभी भविष्य में ऐसा कोई नेता नजर आएगा तो जरूर उसको मौका दिया जाएगा, मेरा ये मानना है। और देखिए देश की जनता आज नरेंद्र मोदी को चाहती है, वो जहां पर भी जाते अथाह प्रेम उनको मिल रहा है, और वही प्रेम वोट में कन्वर्ट होकर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। और मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, 4 जून के बाद में जब नरेंद्र मोदी जी शपथ ले रहे होंगे तो मैं यहीं पर मिठाई खिलाऊंगा। अच्छा अभी केजरीवाल जी ने एक विस्फोटक खुलासा किया है, अरविंद केजरीवाल ने विस्फोटक खुलासा किया है कि अब की बार पीएम जो है नरेंद्र मोदी नहीं बनने वाले, अमित शाह को बनाएंगे पीएम मोदी, अमित शाह को बनाएंगे पीएम, और उनके लिए वोट मांगे जा रहे हैं। सर अरविंद केजरीवाल जी ने जो खुलासा किया है उसमें तो अमित शाह जी ने खंडन कर ही दिया है, लेकिन
खुलासे से अलग मैं पूछता हूँ, क्या आपने एक भी प्रश्न पूछा? आज दिल्ली पुलिस के पास एक पीसीआर कॉल गई थी और उनकी महिला राज्यसभा सांसद और महिला आयोग दिल्ली की पूर्व की अध्यक्षा को उनके विभव कुमार नाम है या कुछ ऐसे ही है, अगर गलत हो तो करेक्ट कर देना, पीए ने मारा है और इसकी शिकायत हुई है। इसका खुलासा कब करेंगे आप लोग और इस पे कब बात करेंगे? जो कहता था ये हिंदुस्तान के इतिहास में, अगर ये घटना सच है तो, अगर ये घटना सच है, मैं भी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तमाम सोशल मीडिया और चैनलों के माध्यम से ये सुना है, लेकिन अगर ये घटना सच है तो इससे विभत्स घटना हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुई है कि एक राज्यसभा सांसद को मुख्यमंत्री कार्यालय में, मुख्यमंत्री आवास पर पीटा जाता है। इस पे बताइए। एक देश का प्रधानमंत्री और पूरे देश में चिल्ला रहा है, सभाओं में कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन पार्टी देश की महिलाओं का मंगलसूत्र जो है बेच देगी। रही बात दूसरी कि प्रधानमंत्री जी अपनी पत्नी का मंगलसूत्र नहीं बचा पाए, सर देखो पता है क्या है, अब ये बड़े हैं, मैं बहुत सम्मान के साथ में इनसे एक बात बोलूंगा। चाचा सुनिए तो सही, अब आप सुनिए भी तो, आप बड़े हैं, क्षमता रखिए सुनने की भी। इनके साथ में समस्या पता है क्या है, मैंने स्वाति मालीवाल पे प्रश्न किया और ये पूरे इंडी गठबंधन के और उनके समर्थकों की ये समस्या है। आप जिस पॉइंट पे बात करोगे उस पॉइंट पे बात ना करके उसको घुमा देंगे और कहीं और लेकर चले जाएंगे। ठीक है, जिस मंगलसूत्र की इन्होंने बात करी, इस मंगलसूत्र की राजनीति भारत ने पहले भी देखी है, आज ये पहली बार नहीं हुई है। इस मंगलसूत्र की राजनीति करके कुछ लोग सत्ता में आए थे और सत्ता का सुख भोगा था। आप ये मत भूला करिए, हमेशा हमेशा आजादी की वो करके और ये सारे बहुत सारे बयानबाजियां करके लोग सत्ता में आके सत्ता का सुख भोगा है। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ कि आज जो दिल्ली के अंदर में हुआ है, अगर स्वाति मालीवाल को पीटा गया है तो इस घटना पे आपके क्या विचार हैं? और वो भी उन्होंने 2 कॉल गई है। पहली कॉल में ये कहा गया है कि मुझे मारा गया है विभव कुमार के द्वारा, और दूसरी कॉल में ये कहा गया है कि केजरीवाल के कहने पर मारा गया है। इस बात पे जवाब दीजिए ना। इस बात के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ। लोगों की समस्या है, यही तो इन लोगों की समस्या है। हम भी काम से ही आ रहे हैं भाई साहब, इन्हें अपने मतलब की सिर्फ दिखाई देती है, अपने मतलब की सुनाई देती है। एक्चुअल मुद्दे देश के इन्हें ना दिखाई देंगे ना सुनाई देंगे। जितना शहजादा बोल देता है उतना ही विपक्षियों तक आता है, इनके समर्थकों तक आता है, और ये उसी मुद्दों को लेकर आगे घुस जाते हैं। 5 मुद्दे के अलावा छठा मुद्दा नहीं बता पाएंगे ये, और वो सारे शहजादे के दिए हुए मुद्दे हैं और सारे धरातल पर धराशायी हो चुके हैं। 2019 में 14 में भी इनका वही मुद्दा था, तब तो नरेंद्र मोदी नहीं थे सत्ता में। 2019 में भी वही मुद्दा था, तब प्रचंड बहुमत से जीते मोदी जी। 2024 में भी इनका वही मुद्दा है, फिर से प्रचंड वोट से जीतेंगे वो, क्योंकि इन लोगों के पास में मुद्दों का बहुत अकाल है। मैं बोलता हूँ आप जानकारी लीजिए, आप जानकारी लीजिए, थोड़ा सा देखिए। इतनी बड़ी घटना हो गई आपको यही नहीं पता? क्या बात है।